नमस्कार, मैं एडवोकेट अंकिता चैटर्जी बुक ऑफ इंडियन लॉ के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे सीआरपीसी का चैप्टर 15 जो हमें बताता है कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट। ये चैप्टर डील करता है कि जब भी कोई पर्सन, कोई भी कंप्लेनेंट अपना कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास लेकर आते हैं तो मजिस्ट्रेट कैसे उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे, कैसे प्रोसेस इशू करेंगे या कैसे डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट करेंगे। तो हम इन सेक्शंस को जानते हैं एक एक करके। सीआरपीसी के सारे सेक्शंस को हम पढ़ेंगे विद कॉरेस्पॉन्डेंस टू सेक्शंस ऑफ बीएनएसएस। अब चैप्टर 15 ऑफ सीआरपीसी कंटेन करता है सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी से लेकर सेक्शन 203 ऑफ सीआरपीसी। वहीं बीएनएसएस में इनके सेक्शंस हैं सेक्शन 223 से लेकर सेक्शन 226 तक। तो चलिए हम सारे सेक्शंस को एक एक करके पढ़ते हैं। सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी हमें बताता है एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट के बारे में। अब कंप्लेनेंट कौन होता है? कंप्लेनेंट वो पर्सन होता है जो कंप्लेंट बनाता है। कंप्लेंट बनाता है यानी जो कंप्लेंट लेकर मजिस्ट्रेट के पास आता है। अब जब भी कोई पर्सन, कोई भी कंप्लेनेंट मजिस्ट्रेट के पास अपना कंप्लेंट लेकर आते हैं तो भले ही वो कंप्लेंट ओरल में हो या रिटर्न में हो, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है कि वो कंप्लेनेंट को ओथ परफॉर्म करवाए और उनकी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए। अब इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने का मेन एम होता है मजिस्ट्रेट का ये जांचना कि कंप्लेंट सही में सच में कोई घटना घटी भी है या कंप्लेनेंट किसी पर्सन के अगेंस्ट फॉल्स कंप्लेंट कर रहे हैं। इसके बाद मजिस्ट्रेट चाहे तो उस कंप्लेंट से रिलेटेड विटनेसेस को बुला सकते हैं, उनका एविडेंस ले सकते हैं, उनको भी ओथ परफॉर्म कराते हैं और उनका भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के बाद उन सारे प्रोसेस को मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करते हैं इन रिटर्न और फिर सिग्नेचर्स ली जाती है कंप्लेनेंट की, विटनेसेस की और मजिस्ट्रेट इसमें साइन करते हैं। अब ये सेक्शन बताता है कि अगर कोई भी कंप्लेंट किसी भी पब्लिक सर्वेंट द्वारा की गई हो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए या कोर्ट खुद इस कंप्लेंट को करते हैं तो ऐसे में कोई भी एग्जामिनेशन मजिस्ट्रेट द्वारा कंडक्ट नहीं करवाई जाएगी। अब सेक्शन 223 ऑफ बीएनएसएस एक चीज इसमें ऐड करते हैं कि अगर कोई भी मजिस्ट्रेट है वो ऐसा कोई भी कंप्लेंट का कॉग्निजेंस नहीं लेंगे अगर कि वो कंप्लेंट किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट की गई हो और किसी ऑफेंस के लिए जो उन्होंने अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने के दौरान की थी। अनलेस, कब नहीं लेंगे, मतलब अनलेस कब ले सकते हैं? पहला, अगर तो उन पब्लिक सर्वेंट को जो भी एलिज्ड ऑफेंस उन्होंने किया है उसके सर्कमस्टांसेस को समझने के लिए उस ऑफेंस को करने से पहले इनफ अपॉर्चुनिटी मिली हो। और सेकंड, जब तक कि उस पब्लिक सर्वेंट के जो सुपीरियर ऑफिसर हैं वो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को मजिस्ट्रेट के सामने एक रिपोर्ट बना के प्रेजेंट नहीं कर देते। अब हम समझेंगे सेक्शन 201 ऑफ सीआरपीसी जो कहता है हमें कि अगर कोई मजिस्ट्रेट किसी भी कंप्लेंट को लेने में कॉम्पिटेंट ना हो तब क्या होगा। मान लीजिए किसी कंप्लेनेंट ने किसी मजिस्ट्रेट के सामने अपना कंप्लेंट दर्ज किया और वो मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट को लेने के जुरिडिक्शन में नहीं है, पावर नहीं है उनके पास। तो ऐसे में अगर कोई भी कंप्लेंट रिटर्न में है, लिखित में है, तो मजिस्ट्रेट उन कंप्लेनेंट को वापस कर देंगे और साथ ही में एक रिटर्न एंडोर्समेंट देंगे कि क्यों वो कोर्ट इस कंप्लेंट को नहीं ले सकता, यानी कि मजिस्ट्रेट क्यों इस कंप्लेंट के साथ डील नहीं कर सकते और उनको ऑर्डर करेंगे सही कोर्ट में जाके अपना कंप्लेंट फाइल करने का। अगर कंप्लेनेंट ने अपना कंप्लेंट ओरल ही बनाया हो, ओरल ही बताया हो मजिस्ट्रेट को, तो मजिस्ट्रेट उनको डायरेक्शन देंगे सही कोर्ट में जाके अपना कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। अब हम समझेंगे सेक्शन 202 इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस आप पढ़ेंगे सेक्शन 204 ऑफ सीआरपीसी कॉरेस्पॉन्डेंस टू सेक्शन 227 ऑफ बीएनएसएस। अब इसमें इशू ऑफ प्रोसेस यानी कि जब भी मजिस्ट्रेट को ये लगे कि सेक्शन 200 सीआरपीसी के एग्जामिनेशन के बाद मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाए कि कंप्लेंट सही है और अक्यूज पर्सन को बुलाना चाहिए कोर्ट में, तो वो प्रोसेस इशू कर देंगे, यानी कि समन या वारंट जारी कर देंगे उस पर्सन के खिलाफ। अगर मजिस्ट्रेट को ये संदेह रहे, ये डाउट रहे कि कहीं भी कंप्लेन में कुछ प्रॉब्लम है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन की इसमें जरूरत है, तो वो पुलिस को ये डायरेक्शन देंगे, ये ऑर्डर देंगे
कि वो इस मैटर में अपना इन्वेस्टिगेशन करे और रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सबमिट करें, या फिर कोर्ट इसमें खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इस सेक्शन के रिलेटेड हम एक केस जान लेते हैं, राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसके फैक्ट्स ये थे कि कोर्ट ने अक्यूज पर्सन को इस बिहाफ पे एक्यूज कर दिया था क्योंकि वो कोर्ट उस कंप्लेन को लेने के कॉम्पिटेंट नहीं था, उनके जुरिडिक्शन में नहीं था। लेकिन इसका बाद में जजमेंट ये आता है कि अगर कोई भी कोर्ट किसी भी केस को लेने में कॉम्पिटेंट नहीं होता है तो वो उनको एक्यूज नहीं कर सकता उस पर्सन को, बल्कि उन्हें कंप्लेन को ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसफर या फिर कंप्लेनेंट को वापस कर देना पड़ेगा कंप्लेन, और उनको कहना पड़ेगा कि आप सही कोर्ट में जाके इसको दर्ज करवाइए। अब हम समझेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, सेक्शन 203, डिसमिसिबल ऑफ कंप्लेंट। तो ये सेक्शन हमें बताता है कि मजिस्ट्रेट जब सेक्शन 200 कर चुके होंगे, यानी एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट कर चुके होंगे, साथ ही में सेक्शन 202 के अंदर इन्वेस्टिगेशन भी करवा चुके होंगे, रिपोर्ट भी मजिस्ट्रेट के पास होगा, और मजिस्ट्रेट ये सेटिस्फाई हो जाएंगे कि कंप्लेंट बहुत ही वेग था, मतलब कंप्लेंट गलत दर्ज किया था, झूठा कंप्लेंट था, या कंप्लेंट सही नहीं साबित हुआ, तो ऐसे में वो कंप्लेंट को डिसमिस कर देंगे, डिसमिसिबल ऑफ कंप्लेंट हो जाएगा इसमें। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।